हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं विवान। बट बिफोर वी गो अहेड, लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस फर्स्ट। शाहरुख विल अपीयर एज अ गेस्ट सेलिब्रिटी इन सलमान शो। प्रियंका ने कहा कि उन्हें एजेंट विनोद के लिए कभी नहीं मिला एक फॉर्मल ऑफर। शाहरुख के एक कॉल पर क्यों मुंबई आ गए रजनीकांत। और रॉकस्टार का नहीं होगा ऑफिशियल म्यूजिक लॉन्च। एसआरके बहुत जल्द दिख सकते हैं सलमान के शो पर, लेकिन क्या एसआरके और सलमान आएंगे साथ साथ टू प्रमोट रावण, बताएगी हमारी टॉप स्टोरी। एसआरके बनेंगे बिग बॉस के मेहमान। सलमान और संजय दत्त के आने वाले रियलिटी शो का हिस्सा बन सकते हैं एसआरके। अपनी फिल्म को सलमान के शो पर प्रमोट कर सकते हैं एसआरके। शॉकिंग, इजंट इट? भला सलमान कैसे पचाएंगे ये बात कि एसआरके इनकैश कर रहे हैं उनकी पॉपुलैरिटी टू प्रमोट रावण, और एसआरके कैसे बचा पाएंगे ये बात कि उन्हें जरूरत पड़ गई है सलमान के शो की टू प्रमोट हिज फिल्म। अरे घबराइए मत, क्योंकि इन दोनों के बीच की कड़ी संजय दत्त का है ये कमाल। संजय दत्त ने किया है रावण में कैमियो, और एसआरके और उनकी बढ़ती दोस्ती की खबरें तो पूरे बी टाउन में बस बना ही चुकी हैं। ये भी सच है कि सलमान के इस रियलिटी शो को को होस्ट कर रहे हैं संजय। ऐसे में अपने शो में अपने अच्छे दोस्त एसआरके को बुलाना तो कोई गलत बात नहीं। शायद यही सोचा होगा संजय ने, और चूंकि इनविटेशन था संजय की तरफ से, तो एसआरके ने भी हाथ मिलाने में कोई बुराई नहीं महसूस की होगी। यानी मामला साफ है, अगर एसआरके इस शो पर आए तो वो बिग बॉस के घर आएंगे तो जरूर, मगर तब जब सलमान नहीं होंगे आसपास, और वो सीक्वेंस संजय दत्त कर रहे होंगे शूट। वैसे भले ही शाहरुख संजय के साथ शूट करें, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि अल्टीमेटली ये शो काफी हद तक सलमान का ही है। इस रियलिटी शो की हिस्ट्री में कभी किसी होस्ट को रिपीट नहीं किया गया है इन द नेक्स्ट सीजन। सलमान एक अकेले ऐसे होस्ट हैं जिन्होंने इस शो के 2 सीजन्स बैक टू बैक होस्ट किए हैं। तो सलमान के शो में एंट्री करने की ख्वाहिश क्या एसआरके ने जताई, या फिर ये ऑफर आया संजय दत्त की तरफ से? कितना मंजूर होगा सलमान को एसआरके का उनके शो पर आना? कौन है इस दोस्ती का बिग बॉस? ये सब असर्टेन करना तो है थोड़ा मुश्किल, बट बी श्योर एसआरके और सलमान के फैंस यही प्रे कर रहे होंगे कि कैसा हो अगर सलमान, एसआरके और संजय दत्त आ जाएं एक ही रूफ के नीचे टू प्रमोट रावण। Well, seems like that's asking for a little too much. ऋषि कपूर के अग्निपथ के लुक को कोई पसंद करे या ना करे, पर उन्हें एक क्रेजी फैन मिल गया है जिन्हें वो लुक बहुत पसंद है। So what are you guys waiting for? Let's find out who that fan is. मिल गया है ऋषि कपूर का सबसे बड़ा फैन, एक ऐसा फैन जो है हाईली इम्प्रेस्ड विद ऋषि's लुक इन अग्निपथ। ये फैन खुद उनके बेटे रणबीर कपूर हैं। Zoom के एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रणबीर ने बताया कि किस कदर वो ऋषि के लुक को पसंद करते हैं। He's an actor of great caliber. इतना ही नहीं, रणबीर तो ये भी मानते हैं कि रोल चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, उनके डैडी ऋषि का कैलिबर कुछ ऐसा है, वो हर किरदार आसानी से निभा लेते हैं। The fact that he can carry off any role, any look, with such aplomb and such conviction says a lot about him as an actor. Well, we hope Rishi also has the same to say about son Ranbir post his rockstar look. एसआरके सिर्फ इवेंट्स, पार्टीज, प्रीमियर्स में ही सूटेड बूटेड नहीं दिखते, बल्कि जब वो सोने भी जाते हैं तो पूरी तरह तैयार होके जाते हैं। क्या है एसआरके के बेडरूम फैशन के सीक्रेट्स, खुद बताएंगे एसआरके। शाहरुख खान होते हैं सच धज के तैयार when he goes to bed। आखिर ऐसा क्यों करते हैं किंग खान? क्यों अपने आप को ऊपर से नीचे तक फैशनेबल बना लेते हैं एसआरके जब जाते हैं वो सोने? वेल, इससे पहले कि आप ये सोचें कि ये गौरी की कोई स्ट्रेंज डिमांड है, तो हम आपको बता देते हैं कि किंग खान को ऐसा करने की आदत पड़ गई है। अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में शाहरुख ने कहा है कि आई एम रियली वेरी स्पॉइल्ड। I like to dress up for bed. I like to wear clean, really nice pair of clothes. When I dress up at night, I wear cologne, very nice colognes, and everyone feels I'm dressing up and going somewhere. तो समझे आप
कि अपने बेड पर जाने से पहले भी एसआर के हाई एंड ब्रांड के कपड़े और कॉस्टली परफ्यूम्स लगाकर सोते हैं। अपनी स्ट्रेंज वार्डरोब हैबिट्स का जिक्र करते हुए बॉलीवुड के बादशाह ने एक मैगजीन को ये भी बताया कि नहाने के बाद सबसे पहले वो अपने जूते पहनते हैं, जिसे वो तब तक पहने रखते हैं जब तक वो सोने न चले जाएं। वेल शाहरुख, इवेंट पर तो आपका ड्रेसिंग सेंस काबिले तारीफ होता ही है, लेकिन सोते वक्त भला कौन देखता है कि कैसे कपड़े पहने हैं आपने। शायद ख्वाबों में आने वाले लोग करते हो आप पर फैशन पुलिस। बिपाशा के हॉलीवुड वॉयज के बाद अब एक्स बो जॉन भी हैं सेट टू हेड टुवर्ड्स इंटरनेशनल फेम। लेट्स फाइंड आउट मोर ऑन दिस वन। जॉन अब्राहम को फोर्स से मिलने वाले फायदे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस फिल्म ने ली जॉन के करियर की बिगेस्ट ओपनिंग। अब फोर्स ने खोल दिए हैं जॉन के लिए हॉलीवुड के दरवाजे भी। जी हाँ, आवर ओन जॉनी बॉय विल बी वर्किंग इन अ हॉलीवुड फिल्म नाउ। अगर सोर्सेस की माने तो जॉन को हॉलीवुड के फिल्म मेकर जे पेरी ने एक फिल्म में कास्ट करने की ख्वाहिश जताई है। ये फैसला तब लिया गया जब जॉन के बेयर बॉडीड फोर्स फिल्म के प्रोमोस आउट हुए और प्रोड्यूसर जे पेरी ने इन्हें देखा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जॉन इस हॉलीवुड फिल्म में एक्शन करते हुए भी नजर आएंगे। सुनने में ये भी आया है कि अपने रोल के बारे में और डिटेल में जानने के लिए जॉन लॉस एंजलिस भी जाएंगे। जॉन ये दौरा दिसंबर के महीने में कर सकते हैं। जॉन ने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दी है। इससे पहले भी जॉन फिल्म वाटर में काम कर चुके हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर स्क्रीन की गई थी। लेकिन इस लेटेस्ट एक्शन फ्लिक के जरिए वाकई पता चल जाएगा कि फोर्स की बदौलत जॉन हॉलीवुड के वाटर लेवल में कहां तक तैर पाते हैं। अजय देवगन is getting nostalgic these days. Recently उन्होंने विजिट किया अपना कॉलेज, so let's find out how Ajay's nostalgic event was. ये नजारा है अजय देवगन के कॉलेज का, जहां अजय ने की है पढ़ाई और मस्ती। इस कॉलेज ने रखा था एक्स स्टूडेंट्स के लिए reunion. Now that Ajay was also a pass out from this college, he couldn't help but pay a visit to this reunion. Deep V-neck, burgundy कलर की टी-शर्ट पहने अजय आए थे with his सिंघम मूंछ। और जिस बात ने हमें किया सबसे ज्यादा अट्रैक्ट, वो था अजय का टैटू ऑन हिज चेस्ट। अब टैटू क्या है ये तो हम नहीं जान पाए, लेकिन हाँ ये जरूर पता चल गया कि अजय खूब शौक से कर रहे थे इसे फ्लॉन्ट। वैसे अजय ने यहाँ आके की यहाँ के स्टूडेंट से कुछ बातें भी शेयर। So let's hear to what Ajay has to say about his college days. It feels fabulous to get awards, but it feels fabulous to get awards from colleagues with whom you've spent a lot of time, the best years of your life. I think everybody wants to, after a point, go back to college, and you think that was the best period of your life, and I would also love to do the same thing. सुना आपने कैसे नॉस्टैल्जिक हो रही हैं अजय? तो कुछ इसी नोट पर खत्म हुआ अजय का ये एक्स स्टूडेंट्स रियूनियन। वेरी श्योर अजय फेल्ट क्वाइट यंग। रॉकस्टार जिसकी म्यूजिक आजकल मचा रही है धूम, उस फिल्म का नहीं होगा ऑफिशियल म्यूजिक लॉन्च। सरप्राइज्ड, फाइंड आउट व्हाई इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। पहले हुई देरी इन मेकिंग रॉकस्टार्स म्यूजिक, फिर आई खबर रॉकस्टार का म्यूजिक लॉन्च होगा ऑन 24 सितंबर, जो हुआ पोस्टपोन टू दी 29 सितंबर। और अब आ रही है खबर कि पोस्टपोन छोड़िए, नहीं होगा फिल्म का ऑफिशियल म्यूजिक लॉन्च ही। जी हाँ, खबर है कि रॉकस्टार के मेकर्स नहीं रख रहे हैं फिल्म का कोई भी ऑफिशियल म्यूजिक लॉन्च, और जनता को दिखेगी रॉकस्टार की सीरीज ऑन द स्टैंड स्ट्रेट अवे फ्रॉम टुमारो। अब इस फिल्म के मेकर्स का ऐसा मूव किस लिए है ये कहना तो मुश्किल है, बट सोर्सेस की माने तो उनका कहना है दैट द फिल्म मेकर्स फील दैट इस फिल्म के म्यूजिक ने ऑलरेडी इतना क्रेज क्रिएट कर दिया है दैट दे डोंट नीड टू ऑफिशियली लॉन्च द म्यूजिक। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है that the Rockstar team wanted to do something very different. Since the film is based on a rock star and music, बहुत जल्द रणबीर और रहमान दिख सकते हैं doing live concerts early November in Delhi and London. यानी कि रॉकस्टार की कहानी जितनी अलग लग रही है, उतना ही अलग रहेगा इस फिल्म को प्रमोट करने का अंदाज भी। We just hope it works for the best for them. प्रियंका चोपड़ा यानी पिगी जॉब्स करना चाहती है करीना के साथ काम, कौन सी फिल्म में और क्यों? लेट्स फाइंड आउट। प्रियंका चोपड़ा कह रही हैं, I would love to do a song with Kareena in her film. It would be fun. जी हाँ, ये वही फिल्म है और ये वही गाना है जिसके लिए प्रियंका ने कर दिया था मना सैफू मियां को। एजेंट विनोद के आइटम सॉन्ग को टर्न डाउन करने की खबर तो हमने आपको दे ही दी थी, लेकिन अब खबर ये है कि प्रियंका को कभी नहीं थे apprehensions with this song or the film for that matter. She quotes, I was approached for the item song, but it never went further than a conversation. I believe Agent Vinod is shaping up to be a fantastic film, but I haven't heard the song yet.
प्रियंका का कहना है कि उन्हें कभी फॉर्मली ऑफर किया ही नहीं गया था एजेंट विनोद का ये गाना। उधर सैफ ने पहले ही कर दिया है कॉन्फर्म कि प्रियंका टर्न डाउन द ऑफर, एज ही सेड दैट मोस्ट ऑफ द हीरोइंस डोंट वांट टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद बेबो, सो इट्स अंडरस्टैंडेबल दैट प्रियंका टर्न डाउन द ऑफर। वेल, अब इस पूरे सिचुएशन में कौन सही है और कौन गलत ये तो नहीं कहा जा सकता, बट अगर कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया है तो वी जस्ट होप दैट सैफ एंड प्रियंका आर वाचिंग आवर स्टोरी। एसआरके के एक कॉल ने मजबूर कर दिया साउथ सेंसेशन रजनीकांत को मुंबई आने के लिए, दैट टू इन हिज इल हेल्थ, बट फाइंड आउट व्हाई इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। रजनी है एसआरके के फैन, नहीं टाल पाए शाहरुख की रिक्वेस्ट। अपनी खराब हेल्थ में भी सिर्फ एसआरके के लिए शूट करने चले गए रजनीकांत स्ट्रेट टू मुंबई। दरअसल ये किस्सा है एसआरके की फिल्म रावण में रजनीकांत के एक कैमियो सीन का। ये वही सीन है जो पहले शूट किया जाने वाला था इन हैदराबाद इन रामोजी स्टूडियो, बट बोथ एसआरके एंड रजनी फेल्ट दैट सिंस इट्स अ हिंदी फिल्म बेटर होगा कि किया जाए ये सीन मुंबई में शूट। मगर आड़े आ रही थी रजनीकांत की हेल्थ, बट नॉट एनी मोर, क्योंकि एसआरके ने जब एक पोलाइट रिक्वेस्ट कॉल की रजनीकांत को आस्किंग इफ ही कुड डू द सीन सो दैट ही कैन रैप अप द फिल्म, रजनीकांत ने कर दी हाँ, एंड ही अग्रीड टू फ्लाई डाउन टू मुंबई स्पेशली फॉर द सीन। कहा जा रहा है कि अभी तक डॉक्टर्स ने रजनीकांत को काम रिज्यूम करने की इजाजत नहीं दी है, बट रजनी इज रजनी। उन्होंने हेल्थ को किया इग्नोर और मान गए टू शूट द सीन फॉर एसआरके। वैसे जूम को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एसआरके ने ये बात कही थी कि वो रजनीकांत का कर रहे हैं ईगरली वेट, बट ही वोंट पुश इट अंटिल ही फील्स परफेक्टली फाइन। लगता है एसआरके के इस जेस्चर को रजनी ने फाइनली कर दिया है ऑब्लाइज। नाउ दैट्स व्हाट वी कॉल अ परफेक्ट रजनी एक्ट। सैफ अली खान अपने फादर नवाब पटौदी की डेथ के बाद गुजर रहे हैं एक इमोशनल ट्रॉमा से। खबर है दैट सैफ ब्रोक डाउन ऑन द सेट्स ऑफ एजेंट विनोद रिसेंटली। सैफ अली खान गुजर रहे हैं एक इमोशनल ट्रॉमा से। आफ्टर हिज फादर नवाब पटौदी's डेथ, सैफ है काफी डिस्टर्ब्ड। सोर्सेस की माने तो एजेंट विनोद की शूटिंग करते वक्त एक सीन में सैफ ब्रोक डाउन। ही लॉस्ट द ट्रैक एंड हिज आईज वर मॉइस्ट। सैफ ने डायरेक्टर से एक छोटा सा ब्रेक मांगा और सीधे अपनी वैनिटी वैन में जाकर बैठ गए। आफ्टर अ व्हाइल ही केम आउट एंड रिज्यूम्ड द शूटिंग। सैफ की होम प्रोडक्शन एजेंट विनोद ऑलरेडी डिलेड शेड्यूल पर चल रही है। फिल्म की हीरोइन करीना कपूर है बिजी इन रावण's प्रमोशन। ऐसे में सैफ का फिल्म को और डिले करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, which was the reason नवाब पटौदी की डेथ के बाद सैफ को शूटिंग रिज्यूम करनी पड़ी। Maybe as a result of the same, Saif has been feeling and going through such situations. देसी बॉयज के 2 पोस्टर्स हो गए हैं आउट, बट किसी में नहीं दिखाई दे रही है चित्रंगदा। क्या है इसका रीजन, बता रही है खुद चित्रंगदा। देसी बॉयज के 2 पोस्टर्स हो गए हैं आउट। जहां इस फिल्म के पहले पोस्टर में सिर्फ जॉन और अक्षय दिखाई दिए थे, वहीं फिल्म के रीसेंट पोस्टर में दीपिका का हो गया है एडिशन। बट इस पोस्टर से चित्रांगदा अभी भी है मिसिंग। जी हाँ, इस फिल्म के एक भी पोस्टर में चित्रांगदा नहीं दिखाई दी है। एंड अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, शायद चित्रांगदा हैड अ फॉल आउट विद द डायरेक्टर रोहित धवन, या फिर ये भी हो सकता है दीपिका और चित्रांगदा में हो रही हो कोई अनबन, जिसके कारण दीपिका को इस फिल्म में ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। इस न्यूज पर चित्रांगदा ने दिया है अपना क्लैरिफिकेशन। She quotes, "Given the title, the boys had to appear first. Deepika is introduced next in the film, while I come in much later." Oh, तो ये है रीजन। You mean फिल्म के पोस्टर्स आजकल फिल्म में कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन सीक्वेंस से होने लगे हैं आउट? चित्रांगदा, how about giving a better reason? बस इतना ही कहना था कि चित्रांगदा ने ऐड किया, "The look is everything and we've worked really hard on it. Rohit wants to keep it under wraps for now before surprising the audience with a Chitrangada they've never seen before." ओह, तो इसलिए आप नहीं है पोस्टर्स पर। दरअसल चित्रांगदा का ये भी मानना है कि वो इस फिल्म में एक बहुत ही यूनिक रोल प्ले कर रही हैं, जो उन्होंने अभी तक किसी भी फिल्म में नहीं निभाया है, और इसीलिए उनका लुक भी है काफी स्पेशल। वेल, इतना क्या खास है इस लुक में चित्रांगदा? अब तो हम भी कर रहे हैं इंतजार कि आखिर आप क्या कमाल दिखाने वाली हैं। वी होप कि हम आपके इस लुक से सरप्राइज और खुश हों, ना कि शॉक्ड। जूम के कैमरा ने कैप्चर कर लिया है सोनाक्षी और दीपिका को सेम ड्रेस में। दोनों एक्ट्रेसेस अलग अलग इवेंट्स में सेम ड्रेस पहनकर पहुंची। चेक दिस आउट। Sonakshi Sinha and Deepika Padukone were spotted wearing the same dress at 2 separate occasions. जहां दीपिका wore it boldly, flaunting her super toned body, वहीं पर Sonakshi chose to make good use of a dupatta to hide her not so fit body.
सोनाक्षी ने इस ड्रेस को पहना था अपने एक फोटोशूट के दौरान, जिसकी स्टाइल को कॉपी किया दीपिका ने जब वो पहुंची सेम ड्रेस में एट अ रियलिटी शो। You though Deepika is a style icon, but it seems style icons also get inspired from those people sometimes who are not really known for their fashion taste. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.